हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। अब अगर आप सिंपल वे में एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको ये जो मसल फाइबर होता है यानी कि स्केलेटल मसल फाइबर जो है ये आपको एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी कोई ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अल्टरनेट आपको बैंड्स दिखेंगे, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ठीक है। तो डार्क बैंड को हम ए बैंड कहते हैं यानी कि एन आइसोट्रोपिक बैंड, और लाइट बैंड को हम आई बैंड कहते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखाई देगा। इसमें आपको जो है दो तरह के एनलार्ज स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे इसके मसल फाइबर का तो यहाँ पे आपको दो मायोफिब्रिल्स दिखेंगे। एक प्राइमरी मायोफिब्रिल होता है, एक सेकेंडरी मायोफिब्रिल होता है। प्राइमरी मायोफिब्रिल जो है इट इज मेड अप ऑफ मायोसिन, ये आपका मायोसिन है, और जो सेकेंडरी मायोफिब्रिल है वो है आपका एक्टिन, ये एक्टिव फिलामेंट है, ठीक है। यानी कि दो मेन यहाँ पे फिलामेंट्स आते हैं, एक मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, और एक एक्टिन फिलामेंट। अब यहाँ पे आप देख रही हो ये इसकी सबसे नीचे जो आउटर इसकी मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा, ठीक है, सार्कोलीमा। अब सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पे मसल फाइबर जो है इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको जो लाइंस दिख रही हैं साइड्स में, ये है जेड लाइन, ए वन इज हेयर एंड द अदर इज हेयर, जेड लाइन, ठीक है। अब जेड लाइन क्या कर रही है, जेड लाइन ने क्या किया है, इसके साथ जो अटैच है वो है एक्टिन फिलामेंट ऑन दी बोथ साइड्स, ठीक है। एक ये जेड लाइन है, इसके दोनों तरफ आगे एक्टिन फिलामेंट, एक ये जेड लाइन है और इसके दोनों तरफ आगे ये एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। और सेंटर में जो आपको थिक दिखाई दे रहे हैं ये है आपका मायोसिन फिलामेंट। यही दो हमारे जो है वो मायोफिब्रिल्स हैं, ठीक। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमने बैंड बनाए हैं। अब कौन सा ए बैंड होगा और कौन सा आई बैंड होगा, जो ये कंप्लीट मायोसिन की लेंथ है, इस पूरी लेंथ को हमने लेबल किया है ऊपर, यहाँ से इस लेंथ से लेकर कंप्लीट यहाँ तक ये आ गया आपका ए बैंड यानी कि डार्क बैंड। और दूसरा जो सिर्फ हमने यहाँ पे क्या जो इंटरक्रॉस कर रहा है उस पोर्शन को एक्सक्लूड करके जो रेस्ट ऑफ द मायोसिन बचा उसे हम कहते हैं एच बैंड या फिर हैंसन्स लाइन और बैंड। हैंसन्स जो है ये एक साइंटिस्ट के नाम के पीछे पड़ा है इसका नाम। तो उसके बाद जो हमारे एक्टिन जो जेड लाइन जो है इसके साइड्स में आप देख रहे हो ट्यूब्यूल्स हैं, इनको हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये तो आ गया ना इसकी लेबलिंग में कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपको मसल फाइबर में दिखेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं सार्कोलीमा। फिर उसके जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। फिर उसके बाद एक्टिन फिलामेंट है, जेड लाइन के दोनों तरफ जो अटैच हैं वो एक्टिन फिलामेंट है। उसके बाद सेंटर में जो आपको थिक बैंड जो फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं ये मायोसिन फिलामेंट है। अब जो कंप्लीट मायोसिन की लेंथ है उस पूरे को हम बोलते हैं ए बैंड यानी कि डार्क बैंड। और फिर उसके बाद सिर्फ जो मायोसिन है जिसमें हमने क्रॉस पार्ट को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया तो उसे हम कहते हैं एच बैंड। और ये एक्टिन जो फिलामेंट है इस पूरे को हम बोलेंगे, ऊपर हमने लेबल किया है आई बैंड और लाइट बैंड, ठीक है। तो अब आ जाओ कि इनके फंक्शन क्या क्या है। ए बैंड क्या है, ए बैंड हमने पढ़ा कंप्लीट मायोसिन लेंथ, उसे हम बोलते हैं ए बैंड। उसके बाद एच बैंड ओनली मायोसिन पार्ट, जो सिर्फ मायोसिन पार्ट है उसे हम एच बैंड कहेंगे। टी ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, टी ट्यूब्यूल्स जो है ये स्प्रेड करते हैं इम्पल्सिस को। जब मसल कंट्रैक्शन होती है ना तब ये इम्पल्सिस जो है तभी जाती हैं, तो ये इम्पल्सिस सेंड करना, स्प्रेड करना टी ट्यूब्यूल्स का काम है। उसके बाद सार्कोमियर कौन सा डिस्टेंस है, जो दो आपको जेड लाइन दिख रही हैं इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। और सार्कोमियर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है किसी
मसल का। उसके बाद आपको एक चीज यहाँ पे छूट गई है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो मसल फाइबर की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था, ये एक स्टोरेज प्लेस है किसके लिए, कैल्शियम आयंस के लिए। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि जो मायोसिन है, ये मायोसिन है, और मायोसिन 1 मायोसिन जो है वो सराउंडेड है बाय 6 एक्टिन्स, यानी कि एक मायोसिन, ठीक है, इसके आगे पीछे कितने एक्टिन होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, फिर अगेन 1 मायोसिन, 1 2 3 4 5 6, अगेन मायोसिन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1 मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन एंड 1 एक्टिन इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन। अगर ये एक्टिन है, सपोज ये एक्टिन है ना, ये एक्टिन कितने मायोसिन के साथ सराउंडेड है, 1 2 3, कोई भी एक्टिन 1, ये एक्टिन है 1 2 3, मतलब ए 1 मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन एंड 1 एक्टिन इज सराउंडेड बाय, और सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो आपको इस डायग्राम में नहीं दिखेगा, लेकिन अदरवाइज जो आपको एक्टिन और मायोसिन की अरेंजमेंट जो है वो यही होती है। उसके बाद एम लाइन, एम लाइन कौन सी थी, एम लाइन ये रही, एम लाइन जो क्या करती है, कनेक्ट करती है किसको, मायोसिन्स को, ठीक है। जेड लाइन जो है वो एक्टिन को जो है वो कनेक्ट कर रही है, और एम लाइन जो है वो मायोसिन को जो है वो कनेक्ट कर रही है, मायोसिन थ्रेड्स को। तो अब हम सिंगल मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। मायोसिन फिलामेंट क्या है, अगर आप सिर्फ मायोसिन की बात करो तो मायोसिन एक पॉलीमर है, और पॉलीमर किससे बना होता है, मोनोमर से बना होता है। तो सिंगल जो मोनोमर है उसे हम बोलते हैं मीरोमायोसिन। जब बहुत सारे मीरोमायोसिन जुड़ते हैं तो एक मायोसिन जो है वो बनता है। ये मीरोमायोसिन है, मीरोमायोसिन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, मायोसिन बनाएगा। अब एक मीरोमायोसिन जो है वो किसका बना है, 2 पार्ट्स का बना है। एक आते हैं इसमें टेल पार्ट और दूसरा आता है इसमें हेड पार्ट, ठीक है। तो देखो टेल्स जो होती हैं उसके एंड में आपको ये हेड पार्ट दिखाई दे रहा है। हेड जो है वो हैवी मीरोमायोसिन का बना होता है, यानी कि HMM इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, और टेल जो है वो लाइट मीरोमायोसिन का बना होता है, यानी कि LMM, लाइट मीरोमायोसिन, हैवी मीरोमायोसिन। अब ये तो आ गया ना हेड और टेल की बात। अब हेड में भी आपको 2 साइड्स दिखेंगी, कौन कौन सी साइड है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी कि ये मायोसिन का वो पार्ट है मीरोमायोसिन का जहाँ पे आके एक्टिन जो है, एक्टिन फिलामेंट आके अटैच होगा, बाइंड होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट है। और दूसरी साइड कौन सी है, ATP बाइंडिंग साइट। ATP बाइंडिंग साइट क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है कि जो ATP होती है वो हाइड्रोलाइज होती है, और हाइड्रोलाइज होकर के एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी, यही एनर्जी जो है ये एक्टिन बाइंडिंग साइट्स जो है यही एनर्जी यूज करते हैं, और जब ये एनर्जी यूज होगी तो क्या बनेगा, उसके साथ एक्टिन के साथ इसका क्रॉस ब्रिज बनेगा, मायोसिन और एक्टिन का क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी। तो ये एनर्जी कहाँ से आई, ATP से आई। तो ये रहा पूरा कंप्लीट मायोसिन। मायोसिन एक पॉलीमर, पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मीरोमायोसिन। एक मीरोमायोसिन में 2 पार्ट होते हैं, टेल पार्ट होता है, हेड पार्ट होता है, और हेड पार्ट में आपको 2 साइड्स दिखेंगी, एक्टिन बाइंडिंग साइट और ATP बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट जिसके साथ आके एक्टिन आके बाइंड होता है, और ATP बाइंडिंग साइट यहाँ पे ATP हाइड्रोलाइज होकर एनर्जी रिलीज करती है, और वही एनर्जी जो है वो यूज होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट अगेन एक पॉलीमर है, ठीक है, एफ एक्टिन भी कहते हैं इसको, यानी कि फाइब्रस एक्टिन कहते हैं। तो ये जो है एक्टिन, ये एफ एक्टिन, ये किसका बना है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन का बना है। हर एक ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होते हैं ये ज्वाइन होकर के एफ एक्टिन बनाते हैं। ये देखो आप किस तरह से, ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, हर एक जो एक सर्कल है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ऐसे बहुत सारे प्रोटीन जो है वो जुड़ते हैं और एक फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको ये डिप्रेशन दिखाई दे रही है दोनों ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बीच में। यहाँ पे एक दूसरे तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन और दूसरा प्रोटीन है ट्रोपोनिन। ये क्या करते हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों मिल के क्या करते हैं, ये जो एक्टिव साइट्स होती है ना एक्टिन की,
हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिन की एक्टिव साइट्स। ये है, ये सपोज करो ये एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये इसकी दो क्या है, एक्टिव साइट्स हैं। ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ये जो आपको सर्कल में दिखाई दे रहे हैं, सपोज ये ट्रोपोनिन है और ये जो आपको टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ट्रोपोमायोसिन है। ये दोनों क्या करते हैं, जो एक्टिव साइट्स होती हैं एक्टिन फिलामेंट की, उनको ब्लॉक कर देते हैं। और ये कब होता है, एट रेस्ट स्टेज पे, जब मसल कंट्रैक्ट नहीं हो रही होती है। इट मींस जो क्या होगा, अब मायोसिन का आपको दिख रहा है ना हेड, ठीक है, हेड जो है वही बाइंड करता है इसके साथ, एक्टिन के साथ। ये जो एक्टिव साइट्स हैं एक्टिन की, यहाँ पे आके मायोसिन का हेड जो है वो आके अटैच होता है। तो ये अटैचमेंट नहीं होगी, यानी कि हेड जो है मायोसिन का वो बाइंड नहीं कर पाएगा एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन के साथ, क्योंकि ये एक्टिव साइट्स क्या हो चुकी हैं, ब्लॉक्स हो चुकी हैं बाय दीज टू प्रोटीन्स, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ठीक है, तो ये आ गया इसका एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट का डिटेल में स्ट्रक्चर। तो अब आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो है वो हम कंट्रक्शन थ्योरी पढ़ेंगे, मसल कंट्रक्शन थ्योरी। तो थैंक यू।